हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हमारी पहली साइकोलॉजी की वीडियो थी उसमें हमने डेवलपमेंट के बारे में देखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने देखे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट ने जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है उसको बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस में जो है बताया है, और पर्टिकुलर स्टेज के अलग अलग चेंजेस बताए हुए हैं कि किस स्टेज पे कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अभी हम उन सारी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और हम उनमें आने वाले सारे चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये टेबल आपको ध्यान से देखनी है और ये सारी आपको स्टेजेस विद एज ग्रुप आपको लर्न भी करनी है। ठीक है, बिफोर बर्थ की जो स्टेज होती है वो प्री नेटल डेवलपमेंट की स्टेज होती है। ठीक है, बर्थ टू 2 इयर्स यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 2 साल तक इन्फेंसी हम इसको बोलते हैं। 2 to 6 इयर्स होता है अर्ली चाइल्डहुड, 6 to 12 इयर्स होता है हमारा लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद 12 to 18 इयर्स अडोलोसेंस स्टेज होती है, 18 to 45 इयर्स अडल्टहुड, 45 इयर्स to 60 इयर्स मिडल एज, एंड 60 इयर्स टिल डेथ वी कॉल इट ओल्ड एज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टेज नंबर 1 से, दैट इज बिफोर बर्थ, और उसको हम कह रहे हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। ठीक है, प्री नेटल डेवलपमेंट में 3 पीरियड्स होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड है इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ जाइगोट। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है एग एंड स्पर्म का, उससे लेकर टिल 2 वीक्स इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद जो यूटेरस होता है उसमें वो अपने आप को अटैच कर लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर 2 थिंग्स हियर इन दिस, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एग एंड स्पर्म जो है जब वो मीट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड जब जाइगोट फॉर्म होता है और वो अपने आप को यूटेरस की वॉल्स में अटैच कर लेता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। उसके बाद रैपिड सेल डिवीजन होती है और जाइगोट जो है हमारा वो एक बॉल की तरह हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसके बाद प्री नेटल डेवलपमेंट में जो सेकेंड स्टेज होता है इट इज़ द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है? वो जाइगोट से फॉर्म होता है एंड इट इज़ लाइक अ मिनिएचर ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक बड़ा ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका एक छोटा फॉर्म इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड पे सेल डिवीजन टेक प्लेस करती है। ठीक है, और हार्ट बीट जो है उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस कम्स द पीरियड ऑफ फीटस। फीटस का जो पीरियड होता है इसमें भी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और फीटस की एक्टिविटीज़ को जो है वो फील कर सकती है मदर। उसके बाद सेकेंड और फोर्थ मंथ में नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, और फिफ्थ मंथ के अराउंड इंटीरियर ऑर्गन्स यानी कि जैसे हमारा ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इन्फेंसी, और ये स्टेज होती है हमारी बर्थ से लेके 2 इयर्स तक। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं जो बर्थ के बाद के, उस टाइम पे इन्फेंट्स को क्या बोला जाता है? उनको नियोनेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको नियोनेट जो है टर्म ध्यान रखनी है कि पेपर में पूछा जा सकता है कि नियोनेट किसे कहते हैं। तो दे आर द इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ बर्थ। ठीक है, बाय 6 मंथ जो है वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स उनकी शुरू हो जाती हैं। वो अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं बाकी लोगों से। आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा होता है अगर उसको उसकी मदर गोदी में लेती है तो वो फटाफट चुप हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो 6 मंथ्स के अराउंड जो है वो बच्चा रिकॉग्नाइज करने लग जाता है अपने पेरेंट्स को। ठीक है, मोटर कंट्रोल डेवलप होता है। मोटर कंट्रोल कैसे डेवलप होता है? हेड टू टोज एंड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी जब हमने डेवलपमेंट के अपने वो किए थे, प्रिंसिपल्स किए थे, तो उसमें सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल था। तो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो उसको फॉलो करती है। ठीक है, बाय 9th मंथ ठीक है बेबी जो है वो क्रीप करना शुरू कर देता है, जो वो अपने ऑल 4 लिम्स पे वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, और अगर हम प्ले की बात करें तो फर्स्ट 2 इयर्स में जो है बेबी अकेला प्ले करता है। ठीक है, वो किसी और के साथ नहीं खेलता है। द बेबी प्लेज ऑन इट्स ओन। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है वो 2 to 6 इयर्स तक होती है। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की,
ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी के कंपैरिजन में स्लो हो जाती है ग्रोथ उसकी जो होती है, ठीक है। बेबी के जो टीथ होते हैं, जो बेबी टीथ होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और कुछ कुछ परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। बॉडी प्रपोर्शन जो है वो ठीक हो जाता है। जो उसका हेड हैवी लुक था, एक हेड हैवी जो लुक होता है बच्चे का कि सिर उसका भारी हो जाता है, वो चीज़ जो है वो कम हो जाती है यहाँ पे। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं यानी कि जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन सीख करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक परसेप्शन डेवलप होता है उनके अंदर, किस चीज़ का, टाइम का, साइज़ का, कलर का, शेप एंड डिस्टेंस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि परसेप्शन कब डेवलप करते हैं बच्चे, तो दे डेवलप इट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अब अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है। लैंग्वेज में क्या होता है, नॉर्मल जो स्पीच डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट होती है और बच्चे सेंटेंसेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा 6 इयर्स का जो बच्चा होता है वो फर्स्ट क्लास में चला जाता है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज या ड्यूरिंग दिस स्टेज हम कह सकते हैं कि बच्चा सेंटेंसेस यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अपने बारे में बात करने से लेके बच्चा जो है एक सोशलाइज्ड स्पीच को यूज़ करता है, यानी कि एक सोशल सेटिंग में भी वो बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से कंसर्न्ड नहीं होता, ना वो सिर्फ अपनी फैमिली से कंसर्न्ड होता है, यहाँ पे पीयर ग्रुप, स्कूल, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। फिर अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल आउटबर्स्ट जो हैं बच्चे के इस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अपने इमोशंस को वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्राई करके, अपने नेल्स को बाइट करके जो है बच्चा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस यहाँ पे करता है। अब अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की, तो टॉयज़ के साथ बहुत खेलता है, इमिटेशन करता है, वो ड्रामेटाइज करता है चीज़ों को, ठीक है। आपने बच्चों को देखा होगा जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो टीचर बहुत खेलना पसंद करते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इमिटेशन। ऑटोनॉमी की एक फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। घर की बाउंड्री से वो बाहर जाते हैं, वो अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, पीयर ग्रुप में घुलते मिलते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं। तो एक घर का जो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था उससे बच्चा जो है इस स्टेज में बाहर चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं हम, लेटर चाइल्डहुड की जो हमारी स्टेज है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड की स्टेज हमारी 6 इयर्स से लेके 12 इयर्स तक आती है। अब इसमें फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, स्लो हो जाती है यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे जो दांत होते हैं बच्चे के, दे आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, ठीक है। लेंथनिंग ऑफ लिम्स यहाँ पे होती है, उसके आर्म्स और लेग्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिस इज द पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, ठीक है। तो बच्चा जो होता है वो कॉन्क्रीट चीज़ों को देख के उनको समझ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं समझ पाता है अभी वो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स को सीरीज में लगाना आ जाता है उसको, यानी कि एबिलिटी ऑफ सीरिएशन उसमें डेवलप हो जाती है, जैसे कि साइज, वेट, हाइट, ठीक है। इसने देखिए वही बोला है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आर स्टिल वेग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वो अभी भी नहीं समझ पाता है। अब आगे देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इसमें स्पीच इंप्रूव हो जाती है उसकी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। वहाँ पे अभी हमने प्रोनाउंसिएशन की बात की थी, वोकैबुलरी की बात की थी, यहाँ पे हम ग्रामर भी ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और वोकैबुलरी में भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है इसमें, इमोशनल आउटबर्स्ट जो होते हैं उनको कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, ठीक है। बॉयज़ में एंगर और क्यूरियोसिटी मेनली देखने को मिलती है, और गर्ल्स में फियर, वरीज और उनकी जो फीलिंग ऑफ अफेक्शन होती है वो हमें इस स्टेज में देखने को मिलती है। और इसमें सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उसको एक ग्रुप का मेंबर एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। सेम सेक्स प्लेमेट्स के साथ वो खेलते हैं, यानी कि लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, ठीक है। और जो ग्रुप में अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको एक ग्रुप मेंबर की तरह मान लिया जाता है, तो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी, यानी कि स्टेज 5, वो स्टेज कौन सी है हमारी, अडोलेसेंस की, ठीक है। अडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है, इट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी। एक चेंजेस आते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल चेंजेस क्या आते हैं, ग्रोथ होती है फिजिकल फीचर्स में, जैसे आपने बॉयज़ का देखा होगा
कि बॉयज़ की बियर्ड आने लग जाती है, उनकी वॉइस जो है वो क्रैक होने लग जाती है। सिमिलरली गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स में भी वो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट स्टार्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल फीचर्स और इंटरनल जो होते हैं उनके हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो सब स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडोलेसेंट्स जो होते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी वो कॉन्शियस हो जाते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे लुक्स कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए भी वो जो है वो कॉन्शियस फील करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे थॉट जो है वो एक्सपैंड करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे। इस टाइम पे प्लान करना शुरू कर देते हैं, दे आर एबल टू थिंक अहेड, एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है उनकी थिंकिंग में, इमेजिनेशन, मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस टाइम पे देखने को मिलेंगी। जब हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, तो ये जो एक स्टेज होती है, ये स्टेज होती है हाइटेंड इमोशनैलिटी की। हाइटेंड इमोशनैलिटी की यानी कि बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे मूडी हो जाते हैं, इरैशनल हो जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी सर्च करने लग जाते हैं, दे आस्क दिस क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली, हु एम आई, तो मैं कौन हूँ ये जानने की उनकी कोशिश रहती है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स से मिलना, नई सिचुएशंस में जाना, ये सब बढ़ जाता है। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, हीरो वर्शिप डेवलप होती है, यानी कि वो कुछ लोगों को अपना आइडियल मानने लग जाते हैं और उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोशल कन्फॉर्मिटी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब बच्चे इस टाइम पे सोशली खुद को कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं, जो वो सोशली देखते हैं उसी तरीके से बनने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बच्चा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसको ये चीज़ें समझ में आए कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस तक जाता है तो उसको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। एडोलेसेंस के बाद आती है हमारी स्टेज अडल्टहुड की, ठीक है। अडल्टहुड की जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है अराउंड 18 ईयर्स एंड इट एंड्स एट अराउंड 45 ईयर्स। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम जो है अपनी जॉब लेते हैं, वी ऑक्यूपाई अ स्टेटस इन द सोसाइटी, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन होती है हमारी जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड होती है, ठीक है। मैरिज का ये टाइम पीरियड होता है तो मैरिटल एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसी टाइम पीरियड पे जो लोग होते हैं दे बिकम पेरेंट्स, तो पेरेंटहुड के साथ भी जो है एडजस्टमेंट उनको करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज आती है दैट इज़ मिडल एज, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएटरी स्टेज है हमारी अडल्टहुड एंड ओल्ड एज के बीच में। दिस इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हम जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं उन सब पे मतलब अचीव भी कर रहे हैं हम चीज़ें, बट वी आर क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो ऑन दोज, ठीक है। इस टाइम पे जो इंसान होता है दे इंट्रोस्पेक्ट दैट व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन आवर लाइफ, और इसको एम्प्टीनेस पीरियड भी बोला गया है। एम्प्टीनेस पीरियड इसलिए बोला गया है इसको बिकॉज मैनी अ टाइम्स क्या होता है कि इस टाइम पे लोगों के बच्चे जो हैं दे लीव होम for their studies, for their jobs, so the home becomes like an empty nest for the parents at this time. इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है और जो लास्ट स्टेज है दैट इज़ द ओल्ड एज, ठीक है। 65 ईयर्स के अराउंड इट बिगिंस एंड इवनिंग ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। फिजिकल स्ट्रेंथ में डिक्लाइन होता है, सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं लोग, इस टाइम पे खुद को इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं, और मेजर लोग जो होते हैं मेजरली रिटायर हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो रिटायर होने के बाद उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, काम बहुत कम होता है, तो इसीलिए दे फील लोनली ऑल्सो एट दिस टाइम। ओके सो दिस कंप्लीट्स ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फॉर अस, ठीक है। एंड इफ़ देर इज़ एनी इशू यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। PDF आपको इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दैट इज़ at exams decrypted only, so you can just go there and find the PDF. Or thank you so much for your patience and thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe the channel as well. Thank you.